गेल्या वर्षभरापासून नागपूर विद्यापीठ वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत राहत आहे. असं वाटायला लागलंय की नागपूर विद्यापीठाला चर्चेत राहणं अत्यंत महत्वाचं ठरतंय. पण यावेळेला चर्चा या वेगळ्याच आहेत. सुरुवातीला चर्चा सुरू झाली विद्यार्थ्यांचा उशिरा लागलेल्या निकालापासून, नंतर ती चर्चा पोहोचली ती परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या उन्हाळ्यामधल्या गैरसोयीवरती, आणि आता नवीन विषय आलाय तो आहे विद्यार्थ्यांच्या डिग्रीचा. मास कम्युनिकेशनच्या विद्यार्थ्याच्या डिग्रीवरती चुकीचं फॅकल्टी नाव आल्याचं एक मोठं प्रकरण उघडकीस आलंय. आणि याच संदर्भाने आपल्यासोबत रोशन हा माजी विद्यार्थी या विद्यापीठाचा, याच्याकडनं जाणून घेऊया की नेमकं प्रकरण काय आहे आणि काय नेमकी याची भूमिका है। आप मुझे बताइएगा कि क्या परिस्थिति है, क्या समस्या आपको आ रही है फिलहाल, और क्या गलतियां डिग्री के ऊपर हुई है। एक्चुअली मैं बैच 2024 का बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन धनोटे नेशनल कॉलेज का एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हूँ। और इशू ये आ रहा है कि हमारी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट थी ना, उसके ऊपर फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लिख के आया था, जो कि हमारी एक्चुअली फैकल्टी है। बट जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट है उस पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज आया, थर्ड ईयर की मार्कशीट पे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज आया, फिर हमारी डिग्री आई। तो डिग्री आने के बाद मैंने 21 अप्रैल 2025 को अपनी डिग्री मैंने अपनी वहाँ से निकाल ली। फिर पता चला, मेरी एक फ्रेंड ने बताया जिसका IIMC गुवाहाटी में एडमिशन हो रहा था, कि हमारी डिग्री पे डिग्री का ही नाम गलत है। मैंने बोला ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा है एक्चुअली। एंड फिर हमको डायरेक्शंस आए कि डिग्री वापस कर दो अपनी। तो मैंने 2 जुलाई 2025 को अपनी डिग्री कॉलेज में वापस कर दी। अब ये फोटो कॉपी है डिग्री की एक्चुअली। एंड अभी इशू ये आ रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो बाहर गए, कोई पुणे में गया है, कोई गुवाहाटी गया है, कोई दिल्ली गया है, हम जब अपने को वेरिफिकेशन के लिए किसी प्रोसेस में जाते हैं या फिर कहीं पे एडमिशन के लिए जाते हैं, तो अगर ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, इसमें ह्यूमैनिटीज लिख के आ रहा है, तो वो इशू है। और कहीं पे अगर हमको पूरे मार्कशीट सब कुछ सबमिट करना है, तो जब जो चेक करेंगे डबल चेक, तो उसमें रॉन्ग पॉइंट आ सकता है कि एक में इंटरडिसिप्लिनरी लिखा है और एक में लिखा है ह्यूमैनिटीज। तो दैट इज द प्रॉब्लम। एंड वही इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि थैंक्स RTMNU एंड DNC, मेरी डिग्री पे डिग्री का नाम ही गलत है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। इस विषय को लेकर आप परीक्षा भवन गए थे क्या? क्या वहां पर जो अधिकारी है, जो विभाग प्रमुख है, उन्होंने इस विषय को लेकर आपको कुछ जानकारी दी हो? एक्चुअली जब मेरी फ्रेंड आई थी तो मैं उससे मिला था, तो हमने जब बात करी तो फिर से ये डिस्कशन हुआ। तो शी सेड दैट हम जाते हैं एक बार LTIPU जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, तो वहाँ पे परीक्षा भवन में हम जाते हैं। तो हम परीक्षा भवन गए, हमको पहले रूम नंबर 2 में भेजा गया मार्कशीट के लिए। वो मैम का बिहेवियर थोड़ा सा लाइक कॉकी टाइप का था, एंड मुझे वो समझ भी नहीं आ रहा था बिकॉज शी वाज टॉकिंग इन मराठी एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इनटू इंग्लिश। तो दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी कि ऐसा सीन है कि आपको ये जो भी इशू आ रहा है उसको हम अभी नहीं कर पाएंगे, आप हमको कॉलेज के थ्रू बोलिए या जो भी है वैसा बोलिए। मैंने बोला मैम हमारी डिग्री का भी इशू है, डिग्री तो हमने कॉलेज में जमा कर दी है, 1 साल हो गया है। तो हम फिर गए डिग्री वाले रूम के अंदर, रूम नंबर 5 था शायद से, वो मुझे करेक्टली याद नहीं है। वहाँ पे मैम ने अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया, बोला हमारे पास तो डिग्री आपकी आई नहीं है। मैंने बोला मैम 1 साल से पहले हो गया, हमने उसको डिग्री सबमिट कर दिया कॉलेज के अंदर, अभी तक कैसे नहीं आई आपके पास। तो फिर वही इशू था। फिर उसके बाद मैं RTMNU के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के HOD सर से मिला। ही वॉज द ओनली फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमारी बातों को एक्चुअली सुना, हमारे कंसर्न्स को एक्चुअली एड्रेस किया, एंड ही अश्योर्ड मी दैट हम इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन लेके आते हैं। दैट वाज द ओनली थिंग। क्या इसमें गलती विद्यापीठ प्रशासन की है या कॉलेज प्रशासन की है? किन पे जिम्मेदारी आती है? एक्चुअली कॉलेज प्रशासन जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे लेड बैक लगा हमारे कॉलेज की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, हेल्पफुल नहीं है। आप समझने का ट्राई करिएगा, फ्रेंडली बहुत है, बहुत अच्छे लोग हैं, बट वो हेल्प नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। एंड मेन इशू जाता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन धनोटे नेशनल कॉलेज के HOD पे, बिकॉज उनका जो लेड बैक एटीट्यूड है ना, कि मतलब ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, वो जो एटीट्यूड था ना, इस वजह से हमको 1 साल तक वेट करना पड़ा। अभी ये मीडिया के अंदर आ चुका तो मोस्ट प्रोबेबली ये सॉल्व हो जाए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी डिग्री के ऊपर इस तरह की समस्या आई है, और अभी उनके भविष्य को लेकर क्या चिंता है और क्या भूमिका रहेगी? तो बेसिकली हमारे बैच में ना 60 लोग थे फर्स्ट ईयर में। एक लड़की ने 1 साल के बाद ड्रॉप कर लिया था, तो 59 स्टूडेंट्स बचे। उसमें से सिर्फ 27 लोग पास आउट हुए थे, 32 लोग फेल हुए थे। तो जितने भी 27 स्टूडेंट्स पास हुए थे सबका मेरे पास कॉन्टैक्ट है, मैंने सबसे रीच आउट किया है। एंड सब हम अभी सोच रहे हैं कि हम वाइस चांसलर या फिर RTMNU जो डिपार्टमेंट ऑफ हेड है HOD सर, उनको या फिर हमारे कॉलेज में ही जाके एक ऑफिशियल लेटर हम फॉर्म करें, बिकॉज अभी तक हमने वो नहीं किया था। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम। तर अशा पद्धतीची बाब सुद्धा आता समोर येत आहे। धनवटे नॅशनल कॉलेज जे काँग्रेस नगरच्या परिसरात स्थित आहे, तिथे असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या डिग्रींवरती विभागाचंच नाव चुकीचं असल्या कारणाने एक मोठी समस्या ही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडीत पुढे येत आहे, आणि यावरच चिंता व्यक्त केली जात आहे। आता या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचं नेमकं काय होणार आहे आणि या विद्यार्थ्यांच्या डिग्रीवर असलेल्या चुकीला, त्रुटीला
किती लवकर दुरुस्त करून योग्य डिग्री ही त्यांना परत मिळते हे बघण्यासारखं राहणार आहे. वेदांग सट्टे, तरुण भारत.